अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटालिक नेचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट यहां पर मैंने लिया है डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों के घनत्व। ओके, तो देखो बच्चों, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इनसे हाई होती है। और एक ट्रांजिशन सीरीज में या एक वर्टिकल कॉलम मींस ग्रुप में हम एटॉमिक नंबर के साथ आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि इनकी जो डेंसिटीज हैं वो सीरीज में भी बढ़ती है और ग्रुप में भी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों से हाईली सील्डेड नहीं होता। मींस इलेक्ट्रॉन्स डी या एफ ऑर्बिटल्स में होते हैं जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पुअरली सील्डेड रहता है। और ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स डालता है। मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम में इस तरह का डिक्रीज सीरीज में भी दिखता है और किसमें, ग्रुप में भी दिखता है। और यही रीजन है कि इन एलिमेंट्स की जो डेंसिटी है वो ग्रुप में भी बढ़ रही है और एक पीरियड मींस सीरीज में भी बढ़ती जाती है। ओके, तो यही मैंने यहां लिखा है कि these metals means elements possess high density. Okay, due to strong bonding in metallic crystal। समझ गए बच्चों कि इनकी हाई डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि इनके कम वॉल्यूम में मास ज्यादा है। मींस इनके जो मेटालिक क्रिस्टल हैं उनमें हाई या कहें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिससे एटम्स जो है काफी नियरेस्ट आ जाते हैं और ऐसे में कम वॉल्यूम में मास ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी हाई होती है। एंड डेंसिटी इंक्रीज इन सीरीज एंड आल्सो वर्टिकल कॉलम मींस ग्रुप। समझ गए ना कि जो वर्टिकल कॉलम है या ग्रुप है उनमें भी आप देखोगे बढ़ रही है और सीरीज में भी बढ़ती है। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज पुअरली स्क्रीन्ड, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में उनसे पुअरली स्क्रीन होता है, मींस ज्यादा सील्डेड नहीं होता। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। इसके अलावा बीच में आप देखोगे एफ ब्लॉक भी आ गए तो एफ ऑर्बिटल्स में भी जाते हैं। ऐसे में इन ऑर्बिटल्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बहुत कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज पुअरली स्क्रीन्ड होता है और ऐसे में क्या होगा, सो अट्रैक्ट्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। ठीक है, अब ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। एज अ रिजल्ट एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स क्या होगा, आर डिक्रीजेस या इज एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स ठीक है डिक्रीजेस, इज डिक्रीजेस। तो इस तरह से जो एटॉमिक वॉल्यूम है एलिमेंट्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इन सीरीज एंड ग्रुप। तो एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर, यहां ऐसा हो जाएगा, हम सारे एलिमेंट्स को लेकर चले, आर डिक्रीजेस इन सीरीज एंड ग्रुप विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो बात समझ में आ गई ना कि इनकी डेंसिटी हाई क्यों है? रीजन है कि इनमें न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे पुअरली स्क्रीन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डी में या एफ में इंक्रीज होते हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ऐसे में सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा एटम्स आ जाने से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, क्रिस्टल में हाई होती है।
समझे बच्चों कि इन तत्वों के घनत्व उच्च होते हैं। आप देखोगे डी, इनके जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटीज है वो एस ब्लॉक से भी ज्यादा है और पी ब्लॉक से भी ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि धात्विक क्रिस्टल में एक प्रबल बंधन है, एटम्स काफी टाइट बॉन्डेड है और कम से कम पोजीशन में, मतलब हाई क्लोज पैकिंग है। किसी भी श्रेणी में तथा वर्ग में, जो समूह में घनत्व बढ़ता जाता है क्योंकि नाभिकीय आवेश कम परिलक्षित होता है। ऐसे में नाभिकीय आकर्षण इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और परमाणु आयतन बढ़ जाता है। यही रीजन है कि आप देखें यहां से डेंसिटी, अगर हम स्कैंडियम से देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, लगातार डेंसिटी आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। जिंक में एक्सेप्शनली कम है। रीजन ये है कि इसमें एटॉमिक साइज थोड़ा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से कहीं ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाती है। अभी हम एटॉमिक रेडियाई में इसको डिस्कस करेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है ऑस्मियम की, 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो लोवेस्ट जो डेंसिटी है वो है स्कैंडियम की, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से डेंसिटी चाहे यूं चले और चाहे आप देखोगे ग्रुप बाय ग्रुप भी, अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करोगे तो आप देखोगे डेंसिटी ग्रुप में भी बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी आपको थर्ड सीरीज में दिखाई देगी, क्योंकि थर्ड सीरीज की तरफ एटॉमिक मास तो कितना बढ़ गया, 18 टाइम्स, 2 बार बढ़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम आप देखोगे फर्स्ट से ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम या साइज जो है सेकंड सीरीज की, और सेकंड और थर्ड सीरीज के मास तो बढ़ा है लेकिन साइज नहीं बढ़ी। और यही रीजन है कि इसमें थर्ड सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट में आते हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो देखो बच्चों, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं, समझ गए ना किस तरफ? ट्रांजिशन सीरीज में जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियाई है पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है। और कहां तक डिक्रीज होती हुई दिखेगी आपको? क्रोमियम तक। फिर आप देखोगे क्रोमियम से लेके और कॉपर तक लगभग कांस्टेंट बनी हुई है, कोई मेजरेबल चेंज नहीं आता। और लास्ट में कॉपर से जिंक में चले तो स्लाइट चेंज आता है, मींस थोड़ा सी इंक्रीज होती है। और ऐसा फर्स्ट सीरीज में भी दिखता है, सेकेंड सीरीज में भी दिखता है, और थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, जितनी भी आप देखोगे ट्रांजिशन सीरीज, इसी तरह का वेरिएशन दिखाई देगा आपको। समझे बच्चों कि आप देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीज विद एटॉमिक नंबर अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज। आप देख रहे हैं कि पहले एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीज हो रही है और लगभग मिडिल तक पहुंचने के बाद फिर क्या हो गई है, बिकम्स कांस्टेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर एंड एट एंड ऑफ द सीरीज शो स्लाइट इंक्रीज। संक्रमण तत्वों में देख रहे हो बच्चों कि परमाणु त्रिज्या पहले तो परमाणु क्रमांक वृद्धि से श्रेणी में के मध्य तक क्या होती जा रही है, घट रही है। क्रोमियम से कॉपर तक स्थिर दिख रही है और इसके बाद थोड़ा सी बढ़ी हुई। आप ये वैल्यू से देखो, मेटालिक रेडियाई धात्विक त्रिज्या पिकोमीटर में मैंने ली है 144, 132, ये यहां तक आप देख रहे हैं लगातार डिक्रीज हुई है। फिर आप क्रोमियम से कॉपर तक देख रहे हैं 1.17, ये है 1.16, ये कोई डिफरेंस नहीं है। और इस तरह से ये लगभग क्या बनी हुई है, कांस्टेंट। और जिंक में लास्ट में बढ़ गई है। अब आता है कि ऐसा क्यों हुआ है, समझ गए ना? तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही हम यहां चले तो देखो यहां है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10 और D10। जैसे जैसे D इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे भी न्यूक्लियर चार्ज भी पर यूनिट बढ़ता जा रहा होगा। तो पहले क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
इनका जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। बट न्यूक्लियर चार्ज लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और ऐसे में एटॉमिक रेडियाई लगातार क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रही है। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो रिपल्सन तो नहीं होता, मतलब उनके बीच में बहुत कम रिपल्सन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। और उस रिपल्सन को जो माइनस से लेके मैक्सिमम तक पहुंचेगा, वो जो रिपल्सन होता है उसे बोलते हैं हम क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। मेनली स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। मींस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम सबसेल, एक ही सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसे बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन में जो भी चेंज आता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, उनमें जो भी चेंज आता है या जो भी इफेक्ट पड़ता है उन अट्रैक्शन में, उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा उसमें न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा, साथ में एक स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट जस्ट अपोजिट टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के जस्ट अगेंस्ट या अपोजिट वर्क करता है। मींस जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो साइज को डिक्रीज करता है, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, वो साइज को बढ़ाता है। यही मैंने अभी यहां पर लिखा है कि बिगिनिंग द सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम मेंबर टू मेंबर व्हिच tends to pull the ns electron या ns2 electrons inward. It means tend to reduce size. समझ गए ना कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो साइज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ns2 इलेक्ट्रॉन्स या और भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं d के, उनका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और साइज क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। एट द सेम टाइम द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल्स also provides the screening effect. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जब तक अनपेयर्ड है तब तक तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई मेजरेबल नहीं होता। बढ़ता तो है लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्या होता है कि जैसे ही भीड़ ज्यादा होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू होता है, और ये इंक्रीज विल इंक्रीज द एटॉम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इट ऑपरेट्स जस्ट अपोजिट टू न्यूक्लियर चार्ज। इट मींस, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज द साइज। जबकि ये रिड्यूस कर रहा था और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज द साइज। और ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बच्चों, ये साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो समझ गए अभी यहां तक कि श्रेणी के प्रारंभ में बच्चों नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नाभिक में प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, और ये साइज को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होते हैं, उनमें थोड़ा सा रिपल्सन भी होगा। उस रिपल्सन को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है इलेक्ट्रॉन्स का, ये न्यूक्लियर चार्ज के जस्ट अपोजिट वर्क करता है, मींस साइज को बढ़ा देता है। तो श्रेणी के प्रारंभ में नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार को घटाता है। इसी समय प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, जो नाभिकीय आवेश के विपरीत कार्य करता है और परमाणु आकार को बढ़ाता है। समझ गए ना? ये आकार को घटा रहा है। कौन सा? न्यूक्लियर चार्ज which operate just opposite to the nuclear charge। तो न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज कर रहा है और ये बढ़ा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों चेंज आया। तो देखो बच्चों, मैं यही बता दूं, यहां से लेके यहां तक देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होता है देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां से लेके यहां तक जो इफेक्ट दिख रहा है, यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इतना हो जाता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देता है? बैलेंस्ड कर देता है। मतलब यहां पर दोनों जो इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट और जो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन इफेक्ट है, वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और यही रीजन है कि यहां से लेके यहां तक साइज क्या बनी रहती है? कांस्टेंट रहती है।
होगी। जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिड्यूस कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर साइज क्या बन गई है, कांस्टेंट। यहाँ थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और साइज थोड़ा सा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि D10 हो गई, बहुत ज्यादा रिपल्सन होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स में और वो साइज को इंक्रीज करता है। तो पहले आप यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर D1, D2, D3, D4, D5, यहां जो सीरीज के प्रारंभ में देखें, इनिशियली जहां पर है, बिगिनिंग में आप, तो न्यूक्लियर चार्ज इज प्रीडोमिनेंट। यहां पर कौन इफेक्टिव है? न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में एक मेजरेबल रिपल्सन नहीं होता। ऐसे में साइज क्या है? डिक्रीज होती है। तो यहां पर जहां साइज डिक्रीज हो रही है, यहां पर कौन प्रीडोमिनेंट है? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। इन मिडवे एंड ठीक है ऑनवर्ड आप देख रहे हैं कि मिडवे या उसके आगे जो है ऑफ द सीरीज बोथ इफेक्ट बिकम्स नियरली इक्वल। अब यहां से लेके और यहां तक साइज में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रही है, थोड़ा सा चेंज स्लाइटली दिख रहा है, लेकिन ये कोई मेजरेबल चेंज नहीं। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाने से दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस्ड कर देते हैं। जितना अट्रैक्शन साइज डिक्रीज करता है उतना रिपल्सन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को जब बैलेंस्ड कर देते हैं तो खींचातानी बिल्कुल बराबर हो गई। अंदर की तरफ तानना, खींचना और बाहर की तरफ तानना, ये दोनों बराबर हो गए। ऐसे में यहां पर साइज क्या हो गई है? रिमेन्स कांस्टेंट। और यहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन है कि D6, D7, D8, D9, D10 देखें आप, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर चार्ज, और यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव हो गया और इसने साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर आप सीरीज में देखें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रखते साइज में, सिमिलर साइज के बने होते, मतलब इतना ये डिफरेंस इतना कम है कि आप इनमें साइज का चेंज मेजर करना पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो लगभग सिमिलर एटॉमिक साइज के होते हैं। तो समझ गए बच्चों की श्रेणी के, तो मैंने यही लिखा बिगिनिंग द सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इज प्रीडोमिनेंट, इन द मिडवे एंड ऑनवर्ड द सीरीज बोथ इफेक्ट बिकम्स नियरली द इक्वल and does no change in the size of atoms, and end of the series screening effect becomes predominant, thus size increase। समझ गए बच्चों की श्रेणी के प्रारंभ में नाभिकीय आवेश प्रभावी है, श्रेणी के मध्य में दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर रखा है, जितना अंदर की तरफ उतना बाहर की तरफ प्रतिकर्षण आकर्षण चल रहा है और पेयरिंग होने से इलेक्ट्रॉनों में ऐसा हो रहा है और ऐसे में साइज स्थिर है। श्रेणी के अंत में जो है परिलक्षण प्रभाव प्रभावी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, इसलिए साइज में थोड़ा सा चेंज आ गया है। यही रीजन है कि साइज यहाँ बढ़ जाने से डेंसिटी थोड़ा सी क्या हो गई है बच्चों, आप देखोगे कम हो गई है। यहाँ साइज तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? लगातार न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मास बढ़ रहा है एटम का, तो साइज ना बढ़े और मास बढ़े। और यही रीजन है कि श्रेणी में या सीरीज में जो है आपने देखा था डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती जाती है। तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम्स में, मींस ग्रुप्स में। तो आप देखोगे कि जब हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, मींस फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज, सेकंड से थर्ड सीरीज, तो आप देखोगे कि फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज में जैसे ही चलते हैं साइज पहले बढ़ा हुआ है, ओके। फिर आप सेकंड से जब थर्ड में जा रहे हैं तो साइज में कोई मेजरेबल चेंज नहीं है, सिमिलर साइज बनी हुई है, यहां तक कि कम तक हो गई है। रीजन क्या है? देखो,
ठीक है, कि इन वर्टिकल कॉलम्स एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड सीरीज, जो आपको दिखाया मैंने एग्जांपल से, बट फ्रॉम सेकंड टू थर्ड सीरीज देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन साइज, ठीक है, एंड समटाइम्स साइज आर सेम। आप देख रहे हैं कि कुछ जगह तो साइज लगभग बराबर है या बिल्कुल छोटी भी हो गई, ठीक है, यहाँ बिल्कुल यहाँ सिमिलर है, यहाँ थोड़ा सा स्लाइड चेंज आया, यहाँ 1 डिग्री का चेंज आया। इट इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम जब एफ ब्लॉक में जाएंगे तो आप देखोगे कि इट्रियम के बाद जब लैंथेनम आता है और लैंथेनम के बाद जब हम हाफनियम में जाएंगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में सीरियम 58 से लेके और ल्यूटेशियम 71 तक ये आ जाता है, यहाँ 4F ब्लॉक, और यहाँ क्या मिलता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये हम एफ ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली सिंपल सा बता दूं कि एफ ऑर्बिटल की साइज बड़ी होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर शिल्डिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, स्क्रीनिंग इफेक्ट निग्लेजिबल है, केवल और केवल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यही रीजन है कि एफ ब्लॉक में जब आप सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज होती जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है बच्चों, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरह वर्क करता है। ओके, मींस ये एक न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा कि जब हम यहां देखें स्कैंडियम, इट्रियम और यहां, तो यहां से यहां साइज बढ़ी है, यहां से यहां, क्यों? क्योंकि इट्रियम से लैंथेनम के बीच में कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं आता, लेकिन लैंथेनम से हाफनियम के बीच में देखोगे तो सीरियम 58 से ल्यूटेशियम ये 14 एलिमेंट्स इसके आ जाते हैं एफ ब्लॉक के। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं इनमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जितनी साइज इंक्रीज होनी थी वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उतनी डिक्रीज हो गई, मींस साइज इंक्रीज काउंटर पार्ट बाय लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जितना साइज बढ़ना था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ने उतना डिक्रीज कर दिया। ऐसे में साइज जहां बढ़नी थी वो लगभग वही पहुंच गई, 144 एक से 144 हो गई, यहां पर कम हो गई, यहां पर सिमिलर बनी, यहां एक यूनिट थोड़ा सा बढ़ी, तो यहां तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जस्ट फ्लोर इसमें पड़ेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होता है और फिर थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है साइज में। तो यहां पर यही लिखा है कि there is very small change in the size, sometimes size is the same, it is due to lengthenite contraction which counterpart the increasing atomic size with atomic number। समझ गए ना कि जो साइज बढ़नी थी उसको काउंटर पार्ट मतलब डिक्रीज कर देना किसने कर दिया, तो आपसे अगर ये पूछे कि सेकंड और थर्ड सीरीज की एटॉमिक साइजेस में क्या सिमिलरिटी है तो ये लगभग सिमिलर बने हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट होता है इनमें से कौन सी जर्कोनियम की साइज किसके बराबर है या नियोबियम की साइज किसके बराबर है, तो इस तरह का ये रीजन क्या है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कहीं कोई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता था। इसके बाद यहाँ से साइज आप देख रहे हैं ये लगभग सिमिलर बनी हुई है, इस साइज में कोई चेंज नहीं आया, समझ गए ना, इट इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो गया और साइज सिमिलर बनी रहती है। समझ गए बच्चों कि ऊर्ध्वाधर कॉलम में वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो फर्स्ट से सेकंड श्रेणी में परमाणु आकार बढ़ता है, किंतु सेकंड से थर्ड श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं आता, यह अति अल्प आकार में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन प्रभावी हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे लैंथेनम से हाफनियम के बीच में ये 14 एलिमेंट्स आ गए हैं, यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, परमाणु आकार छोटा होता है, घटने लगता है एफ ब्लॉक में, और वह घटाव यहाँ तक इफेक्टिव हो जाता है। और यही रीजन है कि जितना साइज बढ़ना था संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन ने थोड़ा साइज छोटा कर दिया, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए, और इस तरह से थर्ड सीरीज के जो मेंबर्स हैं, एटम्स हैं, उनकी साइज सेकंड सीरीज के एटम की साइज के बराबर बनी है। तो यहाँ पर मास तो बढ़ा है लेकिन साइज नहीं बढ़ा, और यही रीजन है कि थर्ड सीरीज के एलिमेंट की जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ गए ना, रीजन यही है कि साइज नहीं बढ़ती, केवल मास बढ़ा है, और इसी से इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, यहां पर हम ग्राफिकली अगर समझें कि एटॉमिक नंबर यहां लिया जाए, एटॉमिक रेडियाई, तो आप देख रहे हैं कि ये है फर्स्ट सीरीज की, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम यहां तक डिक्रीज हुई है और फिर यहां से लगभग यहां तक आप देख रहे हैं कांस्टेंट सी बनी हुई है और फिर स्लाइड चेंज हो गई है। जो मैंने वैल्यू सेट बताया इसका रीजन भी आपको स्पष्ट बता दिया। फिर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट से सेकंड में बढ़ गई है। ये अगर हम ये कहें कि ये है सेकंड सीरीज और ये है थर्ड सीरीज, तो ये एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब दोनों के ग्राफ यूं हैं, कहीं थोड़ा सा नीचे आया फिर लगभग बराबर बने हुए। मींस सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक साइजेस बराबर होती हैं और जो कि इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से हम एक ग्राफिकली इन एटॉमिक साइजेस को दिखा सकते हैं। तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई जो होता है बच्चों, बिल्कुल वही ट्रेंड को फॉलो करता है जो एटॉमिक रेडियाई है, बशर्ते आयंस का चार्ज सेम होना चाहिए और यही हमें दिखता भी है। समझिए ना कि फॉलोज द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आयनिक रेडियाई ऑफ आयंस फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, और जैसे जैसे आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, आयन की साइज डिक्रीज होती है। रीजन वही है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हम देखें फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम 2+ से लेके कॉपर 2+ और जिंक 2+ तक, तो कॉपर 2+ तक आप देख रहे हैं कि लगातार जो साइज है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है, कोई एक्सेप्शनल नेचर, वेरिएशन दिख रहा है लेकिन कोई एक्सेप्शनल नेचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद बचे हुए d इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन सिमिलर पड़ता है। तो इस तरह से ये साइज आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है। और आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देख रहे हैं कि 3+ से ज्यादा बड़ी 2+ साइज है, 64 तो 60, 3+ ऐसे 2+। और अगर हम कंपाउंड्स अगर कहीं आपको दे दिया जाए जैसे MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7, तो आप देखें सबसे बड़ी साइज जो मैग्नीज की साइज है वो किस में मिलेगी आपको, MnO में। तो ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये इनकी हैं M+2 साइज या M+ आयंस, N+ साइज की। ठीक है, तो क्रोमियम के ऑक्साइड्स हो, मैग्नीशियम के, मैग्नीज के ऑक्साइड्स हो, किसी भी कंपाउंड के ऑक्साइड्स हो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही कम साइज। तो यहाँ सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबसे बड़ी आयनिक साइज है Mn की, और यहाँ 7+ हो जाने से सबसे छोटी साइज होती है। आयनिक रेडियाई जितनी छोटी होगी कंपाउंड में उतना ही ज्यादा पोलराइज, ठीक है, कोवेलेंट नेचर आ जाता है। तो यहाँ तक